झारखंड राज्य के 35,000 अधिवक्ता आज अदालती कार्यों का किया बहिष्कार। अधिवक्ता कोर्ट फी संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। धनबाद कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड राज्य बार काउंसिल के निर्णय के आलोक में 6 जनवरी को अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखा। राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि कोर्ट फीस में बढ़ोतरी करना राज्य सरकार का जन विरोधी निर्णय है। इससे न्याय पाने वाले इच्छुक लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। सरकार से कोर्ट फीस बढ़ोतरी संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग करते हैं। राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं कर रही है। लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक के प्रस्ताव को सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही। 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान लागू करने की मांग है ताकि युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिया जा सके। अधिवक्ताओं को आयुष्मान का लाभ दिलाने की मांग है, जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन इन्हीं सब मांगों को लेकर है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को पूरे राज्य के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक झारखंड राज्य बार काउंसिल ने आहूत की है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जन विरोधी नीतियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। जन विरोधी नीतियों को वापस लो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना होगा, फीस बढ़ोतरी वापस लेना होगा, एपीपी का बहाली 50% करना होगा। इनकलाब, इनकलाब। दिखने का लोगों में गलत फहमी फैलाने का काम एक तबके के द्वारा किया जा रहा था। वो उन लोगों को जब अधिवक्ताओं को समझ में आ गया और उनका रिएक्शन उनको पता चल गया, तो सभी अधिवक्ता झारखंड स्टेट बार काउंसिल का जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसका सदस्य है, और उसके सदस्य होने के नाते बार काउंसिल के द्वारा कोई भी रिजोल्यूशन निर्णय लिया जाता है वो सभी लोग एक सूत्र से मानते हैं। हम लोगों ने कोई हड़ताल नहीं किया। हम लोगों ने एक काम किया है कि जन विरोधी जनता के विरोध में जो इसका डायरेक्ट प्रभाव अधिवक्ताओं को भी पड़ता है, उन्होंने 400 गुना कोर्ट फीस को रेट को बढ़ा दिया है। उसके लिए हम लोग PIL भी फाइल किए हुए हैं, वो चल रहा है, हियरिंग के लिए चल रहा है। इस बीच में हम लोग उस मुद्दे सहित हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा, जिसका पूरे राज्य भर में, देश भर में इसके लिए आंदोलन हम लोग किए थे, अपने को काम से विरत रखे थे, उसका ड्राफ्ट बिल बनकर उनके पास तैयार है। उनको कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए और साथ में आयुष्मान योजना के लिए सरकार के द्वारा चिट्ठी बार काउंसिल को मिला था, तो उसमें बोला गया था कि वो गरीबों के लिए है और आप लोग 500 रुपया अगर दे दीजिएगा, आप अपना कंसेंट ले लीजिए अधिवक्ताओं से, तो आपका भी हो जाएगा। तो जिससे अधिवक्ता को, उसके पत्नी, बच्चा, परिवार को 5 लाख रुपए का न्यू आयुष्मान नाम से कुछ हम लोग इसको कर देंगे। वो फाइल वहाँ पर रखा हुआ है, सिर्फ ओके करना का। हम लोग का कंसेंट मांगा था, हम लोगों ने हाँ कर दिया। हम लोगों का झारखंड सरकार ने, आपको मालूम होगा, जो APP का बहाली का बिहार के तर्ज पे इसको अडॉप्ट किया गया, जिसमें लिखा है 50% सरकार अपना अधिवक्ताओं को नियुक्त करेंगे, 50% APP का बहाली जो हम बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं उनको किया जाएगा। वो उनके पास पड़ा हुआ है, पास करके उसको इम्प्लीमेंट भैया काहे नहीं कर रहे हो। हम लोगों ने मांग किया था कि युवा अधिवक्ताओं को हम लोग स्टाइपेंड देना चाहते हैं 5,000 रुपया, और पेंशन देना चाहते हैं। उसके लिए 100 करोड़ का बजटरी प्रावधान बनाइए। वो लेटर उनके पास पड़ा हुआ है, उस पर हाँ ना नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये लड़ाई, ये बात अधिवक्ताओं का सिर्फ सरकार के साथ है, और हम लोग उसी के लिए आज आए हैं। उनको कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए वकील जागे हैं। आज और कल हम लोग कोर्ट से एक्सटेंड करेंगे, फिर 8 तारीख को बैठ करके स्टेट बार काउंसिल के प्रांगण में फिर एक निर्णय लिया जाएगा, बहुआयामी निर्णय। अगर इस 2 दिन में अगर उनका कुंभकर्णी निद्रा नहीं खुलता है तो उस पर आगे का रणनीति तय